सुप्रभात बच्चों, आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे शब्द व्यवस्था। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है लेकिन इसको हम फिर से करेंगे। पाठ नंबर 5 शब्द व्यवस्था। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। पहले आपने पढ़ा था वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या मुंह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन शब्द क्या है? वो सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्दों का निर्माण वर्थों के सार्थक समूह से किया जाता है। जैसे परिभाषा में निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण हमारा कौन से होते हैं? आपको पता ही है, ए आ, ये सारे हमारे वर्ण होते हैं। और अगर वर्णों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द। जैसे ए आ शब्द और मैं, ये क्या बन गया? आम। यानी शब्द ये हमारा बन गया। शब्द भंडार किसे कहते हैं? किसी शब्द में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं और इसे हम शब्दकोश भी कहलाता है। शब्द के 3 भेद हैं, एक स्रोत के आधार पर, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, जिसे हम आगत शब्द भी बोलते हैं। अब पहले पढ़ते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके। संस्कृत और सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। अभिप्राय है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ जाते हैं, संस्कृत के शब्द जैसे के तैसे, आपको पता है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो जैसे के तैसे आ जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, प्रकाश, विद्यार्थी, कपूर। लेकिन संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद आज परिवर्तित रूप में, यानी उसको थोड़ा बहुत फेरबदल चेंज कर दो, परिवर्तित चेंज करके हिंदी में आए हैं। भाई जैसे के तैसे उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे वो हिंदी में आ गए, वो तो है तत्सम शब्द। लेकिन कई भाषाओं से, जैसे प्राकृतिक, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद वो परिवर्तित रूप में, चेंजिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे सांप, सांप को क्या? सर्प था, सर्प सांप। कान, पहले कर्ण था फिर कान। ग्राम, ग्राम, पहले ग्राम बुलाते थे अब गांव। तो ये तत्सम शब्द हैं। जैसे आपको उदाहरण भी दे रखे हैं, अग्नि तत्सम है तो आग तद्भव है, प्रस्तर तत्सम है और पत्थर तद्भव है। अगला है देशी या देशज शब्द। वे शब्द जिसका उद्गम यानी उत्पत्ति तो संस्कृत से नहीं हुई, परंतु जो भारत के ग्राम्य क्षेत्रों अर्थात जनजातियों वहाँ बोली जाने वाली बोली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिवार की भांति हिंदी में आए हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द, संस्कृत की उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन आम बोलचाल से लिए गए शब्द जो हैं वो कौन से शब्द कहते हैं? देशी शब्द कहते हैं। इनकी उत्पत्ति गांव में या आम बोलचाल से, जनजातियों के बोले, इन सब से हुई है। अगला है जैसे झोला, टांग, लोटा, किवाड़। विदेशी शब्द, जो शब्द जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उसे विदेशी आगत शब्द कहते हैं। ये अलग अलग है, जैसे अरबी से ले गए, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इसकी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही पढ़ लो।
आदमी, आसमान, अलाउद्दीन, कमरा, ये सारे शब्द जो हैं इससे लिए गए हैं। रचना के आधार पर जो है हम इसको कल करेंगे। आशा है कि आपको समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई होंगी तो आपकी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।